हाँ, क्षेत्र यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक लगाएंगे आज का। डे 6 हो गया ना आज। हाँ, ये फिजिक्स का डे 6 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर कोई भी बच्चा आगे पीछे नहीं करेगा बाबू, मिसमैच नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हम जिस ऑर्डर में लिखवा रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए। मतलब कि होता ना कभी किसी का छूट जाता है टॉपिक, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन नंबर को आगे पीछे कर लिया, ऐसे नहीं कीजिएगा। जैसे हम बोलेंगे टेस्ट है कुलॉम तक, तो कुलॉम तक की तैयारी होगी। अब ये वाला गॉस के थ्योरम तक लेके जाएगा बात को, तो गॉस के थ्योरम तक हम सेकंड सेक्शन खत्म करेंगे। तो फिर टेस्ट बोलेंगे कि कुलॉम के बाद से लेकर के गॉस के थ्योरम तक का होगा। इसको ऐसे याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर को बाबू आगे पीछे नहीं कीजिएगा। सुन लिया ना बाबू? ठीक है। देखो, जिस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में पढ़े थे ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का ताकत सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है, वो बल जिसे सबसे ज्यादा हम लोग फील करते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। ठीक उसी तरीके से आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, जहां पर उसकी प्रबलता को, जहां पर उसकी ताकत को सबसे ज्यादा महसूस किया जाएगा, उसी को बोला जाता है विद्युतीय क्षेत्र। किसी आवेश, देखो परिभाषा यहीं पे बन गया बाबू, यही बात टीचर लिखवाते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसका ताकत सबसे ज्यादा महसूस किया जाए। अब ताकत महसूस कैसे करोगे? तो जवाब है कि किसी आवेश के चारों ओर का जब कोई क्षेत्र तैयार हो जाए, जिसको हम विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे, वहां हम कोई दूसरा आवेश लेके जाएंगे, और जब कोई दूसरा आवेश हम वहां लेकर के जाएंगे तो वह आवेश दो ही तरह का बल महसूस करेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रबल हो जाए, हम समझ जाएंगे कि हम उस आवेश के प्रभाव में आ गए हैं। मतलब एक आवेश है बाबू, देख लो, एक आवेश है यहां पर Q नाम से, ठीक है, और इस आवेश के चारों ओर हम एक क्षेत्र बना दिया। अरे, इस आवेश के चारों ओर हम एक क्षेत्र बनाया, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि इसका, हमको नहीं मालूम है, ये तो हमको दिखेगा नहीं ना बाबू। किसी आवेश के चारों ओर हमको वो प्रभाव दिख रहा है, क्या तार जो है उससे धारा बह रही है, क्या आपको पता है कहां तक उसका पावर है, खींचने की क्षमता कहां, ऐसा दिखता है क्या? वो तो हम मान रहे हैं, हम अपने से बना रहे हैं, काल्पनिक रूप से हम परिभाषित कर रहे हैं, इस बात को डिफाइन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस जगह पर हम एक आवेश को लेकर जाते हैं। आवेश का नाम क्या रख दिया? Q0, परीक्षण आवेश। क्या बोला गया बाबू इसको? परीक्षण आवेश। जब हम इस परीक्षण आवेश को कहां लेकर के जाएंगे बाबू? इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में जब तक हम यहां से लेकर के यहां तक पहुंचते हैं, तब तक तो सब कुछ स्मूथली चलता है। मतलब जितना ताकत हम लगा रहे हैं बस उसी ताकत से घसीटता हुआ यहां पहुंच रहा है। लेकिन जब यहां आते हैं तो हो सकता है बाबू कि आकर्षण प्रबल हो जाए, ऋणात्मक आवेश हो गया, तो जल्दी से खींचा गया, तो हम बोलेंगे कि इस क्षेत्र के बाद से प्रभाव क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। यानी हम अभी कहां पहुंच गए हैं? विद्युतीय क्षेत्र में। या फिर यह मुमकिन है बाबू कि यहां तक लाने के बाद हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है उसको और नजदीक लाने में। पॉसिबल है ये बात? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में हैं, प्रतिकर्षण लग रहा होगा, तभी हम जबरदस्ती उसको खींच रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है बात? तो अब ऐसे क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र बना, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। सही है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाएं तो वो आवेश एक बल महसूस कर रहा है, एक ताकत महसूस कर रहा है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी, उसे कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र। बहुत छोटा टॉपिक है ना? तो कई बार बाबू जब टॉपिक छोटा हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये किसी बड़े टॉपिक को क्रैक करने के लिए ये इनिशिएटिव का होगा, यानी पहला कदम है। जैसे पहले विद्युतीय क्षेत्र आपको बताया गया, इसके बाद टॉपिक होगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी क्या चीज होती है। अभी क्या बताया गया? विद्युतीय क्षेत्र, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र, कहां तक, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वहां तक का क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश को अगर हम लेकर के जा रहे हैं तो वो आवेश बल महसूस कर रहा है, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। हम ठीक,
हमको समझ में आ गया। अब इस विद्युतीय क्षेत्र से तीव्रता का कॉन्सेप्ट आएगा, और तीव्रता के बाद हम लोगों का तीव्रता से संबंधित 2-3 डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए छोटा टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। कितने लोगों को विद्युतीय क्षेत्र समझ में नहीं आया? क्षेत्र का मतलब है प्रभावित एरिया, है ना, जहां पर इस आवेश का प्रभाव महसूस किया जाएगा। ये यहीं पर नहीं बाबू, यहां से भी लाओगे तभी महसूस करेगा। ये पूरा का पूरा इसका क्षेत्र बना हुआ है, ये पूरा उसका एरिया। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे नजदीक जाइएगा और प्रबल होता चला जाएगा। ये सब तो बात पता होगा ना। ठीक, एक काम करेंगे हम लोग, पहले इसको फोटो बना लेते हैं सही से। Q0 हम यहां लिख दिया, इसका नाम क्या दे देंगे? परीक्षण आवेश। पहले फोटो बनाओ बाबू पेंसिल से। ये हो गया परीक्षण आवेश। हाँ, पेंसिल से बाबू। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। पर काल सेट कर रहे हो बाबू, जल्दी से बनाओ ना इसको, इतना टाइम लगेगा। बल का नाम भी लिख दें। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण भी लग सकता है या फिर प्रतिकर्षण भी लग सकता है, दोनों में से कोई भी ना बाबू। ध्यान से बाबू, Q0 है, साफ से लिखोगे Q0, परीक्षण आवेश। फोटो बड़ा होना चाहिए बाबू, साफ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। परिभाषा हम यहां लिख दे रहे हैं इसको, और नोट करने के दौरान अब बोल भी रहे हैं, जिनको लिखना है वो लिख लेंगे। लिख रहे हैं हम कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कॉमा, जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आवेश, यहां पर वह आवेश कौन है? Q0, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश अगर हम लेकर जाएं तो वह दूसरा आवेश एक प्रकार का बल महसूस करेगा। वो बल जो है आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। किस आवेश को ले जाएंगे हम? आवेश के बड़े परिमाण को तो ले जाने में असंभव ही रहेगा, इसलिए हम आवेश का एक बहुत ही छोटा परिमाण लेकर जाते हैं, और उस छोटे से परिमाण को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। अगर प्रश्न आ जाता है या कोई पूछ लेते हैं क्या होता है Q0, कई बार तुम फिजिक्स में Q0 ही यूज कर रहे हो, तो क्या होता है Q0, तुरंत जवाब देना है कि सर हम आवेश के बड़े से परिमाण को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मालूम है कि एक कूलॉन्ग में कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश होता है? यस, 6.25 इंटू
10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1 कूलम में। तो इतना हम कैरी नहीं कर पाएंगे, तो उससे अच्छा क्या है कि हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लेके जाएंगे। हर चीज के पीछे एक कारण छुपा है। ठीक, हाँ, यहां तक बात खत्म हो गया। किसी को पूछना है भाई इसमें? विद्युतीय क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं पूछना है, तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, अगला टॉपिक लगाइए। टॉपिक है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाइएगा बाबू। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। पहले लिख लीजिए, हम लिख रहे हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को देखो बाबू क्या कह रहा है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, यानी ध्यान देना, यानी मतलब ये हुआ कि जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक्चुअल में किसको कैलकुलेट करेगी? बल को। ध्यान से अगर इसको पढ़ो तो ये एक्चुअल में बल की गणना करती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी विद्युतीय क्षेत्र में, आगे ना। अब इस विद्युतीय क्षेत्र में हम इस परीक्षण आवेश को ला करके रख दिए कुछ दूरी पर। सपोज कि ये दूरी है r दूरी पर, हम परीक्षण आवेश किसको लेकर के चले आए? Q नॉट को। अब ये Q नॉट, देख बाबू समझो, अब ये Q नॉट कुछ बल महसूस कर रहा है। मान लेते हैं कि Q नॉट कितना बल महसूस कर रहा है? F बल महसूस करता है। सही है बात? कितना है Q नॉट इसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि Q नॉट का परिमाण क्या है। 10 कूलम, 20 कूलम, 400 कूलम क्या है हमको इसके परिवेश में हमको नहीं मालूम, बट इतना पता है कि Q नॉट सबसे कम से कम हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ये Q नॉट जो बल महसूस कर रहा है, कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण। बट कितना महसूस कर रहा है हमको वो भी नहीं मालूम है, तो हम ये मान रहे हैं कि जो Q नॉट को हम यहां से लाया वो Q नॉट है, और वो Q नॉट F बल महसूस करता है। कहां महसूस कर रहा है बाबू? विद्युतीय क्षेत्र में। वो विद्युतीय क्षेत्र किसके द्वारा बनाया गया? Q आवेश के द्वारा बनाया गया। सही है क्या? अगर हम इसको मैथमेटिकल समझ रहे हैं तो मैथ के में परिभाषा भी जोड़ दो। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो हम अपने मैथ को लेकर चले जाएंगे किसमें? एकांक में। इसलिए एकांक परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है वो है F अपॉन Q नॉट। जैसे कैसे? 12 कलम का दाम 60 रुपया है, तो 1 कलम का दाम 60/12 होता है। वही काम किया हम यहां पे। तो एकांक परीक्षण, देखो बाबू, ये पता नहीं कितना परीक्षण आवेश है, Q नॉट है, तो Q नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना? F। तो एकांक परीक्षण आवेश पे कितना? F अपॉन Q नॉट। यही F अपॉन Q नॉट जो है ये तीव्रता है। E किसी पॉइंट पर, सपोज कि यहां पे कोई पॉइंट P है, तो EP इज इक्वल टू कितना निकल कर आया? F अपॉन Q नॉट। ध्यान देना बाबू, Q नॉट तो एकांक है, तो अगर इसको हम एकांक कर भी दें तो EP किसके बराबर हो जाएगा? F के। मतलब ये
कि खाली बात समझो, किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश कितना बल महसूस करता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। बट ये जो कोई परीक्षण आवेश आप बोल रहे हैं सर, इसमें सुधार कीजिए, उसको किस में बदल दीजिए? एकांक में। कि अगर ये वैल्यू एकांक हुआ तब ये दोनों एक ही बात होंगे। तो यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में वह ताकत है जो कोई परीक्षण आवेश महसूस करता है। तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे। देखो पढ़ो इसको। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश Q0 नहीं 1 पर लगने वाले बल को ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सही है क्या? अब देखो यहां पर हमको एक क्या बनाना पड़ेगा? किसी विद्युतीय क्षेत्र में बोला गया, हमको एक विद्युतीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं माना कि पहले देख लो बाबू, माना कि Q आवेश द्वारा बने विद्युतीय क्षेत्र में परीक्षण आवेश किसको लेके जाया जाता है? Q0 को भेजा जाता है। सही है? जाता है, पूर्ण विराम। Q0 अवश्य ही बल महसूस करेगा। सही बात है बाबू। अब यहां पर हमको दर्शाना है, तो वही फोटो हम बनाएंगे दोबारा से कि यहां पर आवेश कौन बैठा हुआ है? Q। और इस आवेश के कारण ये जो बना, ये हो गया इसका विद्युतीय क्षेत्र। तो ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र। और इस विद्युतीय क्षेत्र में हम किसको ला रहे हैं बाबू? एकांक परीक्षण आवेश Q0 को ला रहे हैं। यहां पर कोई बिंदु है P, इसी बिंदु P पर हम किसको लेकर के लाकर रखना चाहते हैं? Q0 को। सही है? अब इसको Q0 को हम यहां लाकर रखेंगे किसी विद्युतीय क्षेत्र में, तो दो में से कोई भी एक बल महसूस वो करेगा। हम इसको मैथमेटिकल बना रहे हैं क्योंकि Q0 आवेश पर लगने वाला बल, कौन सा बल लगेगा? F। आकर्षण प्रतिकर्षण कोई भी, लेकिन बल तो F है। इसलिए किसके बारे में बात हो रही है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल इज इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? F अपॉन Q0। सही है क्या? एकांक आवेश पर लगेगा बल F अपॉन Q0, और वही हमसे यहां पर कहा। सही है? अब क्योंकि ये इंटेंसिटी आपको देखनी है बिंदु P पर, यहां पर रख रहे हैं ना ला करके Q0 को, तो Q0 को आप यहां पर रखना चाहते हो तो इसको किस नाम से पुकारोगे? तो उसको बोला गया EP। समझ गया ना? और वो वैल्यू हो जाएगा कितना बाबू? F। E जो हो गया ना बाबू, E बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सही है? और वो बिंदु P जो है वह बिंदु होगा जहां पर आप परीक्षण आवेश को रखेंगे। उसका वैल्यू कितना निकल कर आया बाबू? F अपॉन Q0। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसका फॉर्मूला निकला है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का। EP इज इक्वल टू F अपॉन Q0। दिक्कत नहीं। अब बाबू हर बार की तरह जब मिल जाए वैल्यू तो फिर उसका मात्रक भी निकालेंगे। यहां पर देख लो, F का SI मात्रक, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। Q0 आवेश है, Q0 का SI मात्रक क्या होगा बाबू? कूलॉम होगा। इसलिए थोड़ा सा इसको, इसलिए EP मीन्स विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा बाबू? सही है?
टॉपिक खत्म हो गया। सर इसमें मात्रक का है नहीं भाई, इसमें जिसमें परिमाणे नहीं है तो मात्रक क्या ढूंढोगे इसमें, लेकिन यहाँ आया है, यहाँ आया तो इसलिए यहाँ इसकी बात भी हो गई। अब बताइए पहले समझने में क्या दिक्कत आ रहा है, देख ले बाबू। कोई विद्युतीय क्षेत्र है, उस विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम एकांक परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे तो वो परीक्षण आवेश, कोई भी परीक्षण आवेश, एकांक नहीं, कोई भी परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे वो बल महसूस करेगा। अगर वह परीक्षण आवेश एकांक हो जाए तो वो भी बल महसूस करेगा, और उस एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल महसूस हो रहा है उसी बल को हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। देखो यहां पे कुछ बंधा हुआ बात है, बल लगना चाहिए किस पर, एकांक परीक्षण आवेश पर। तो ये फॉर्मूला कोई खास ठीक है नहीं, फॉर्मूला तो ऐसा होना चाहिए जो रैंडम हो, मतलब एकांक लाओ या 200 या 2 लाख लाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों का अगला टॉपिक उस पर जाएगा। फिलहाल तीव्रता के बारे में ये कॉन्सेप्ट साफ करता है, सही है। इंटेंसिटी क्या है भाई, इंटेंसिटी ये है कि अगर आप एकांक परीक्षण आवेश को लाएंगे उस विद्युतीय क्षेत्र में तो वो जो ताकत महसूस करेगा आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, उसे ही हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन कूलॉम इनवर्स होता है, जहां F जो है वो बल को बता रहा है, बल का मात्रक न्यूटन होगा, और Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है, और आवेश है तो उसका मात्रक कूलॉम होता है। अब आप इसको नोट करेंगे, अब आप इसको नोट कीजिएगा। विद्युतीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युतीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ब्रैकेट में लिख लोगे अगर हिम्मत है तो, ब्रैकेट में, हाँ लिख लो। नहीं नहीं नहीं, मजाक में बोले बाबू, सच में नहीं लिखना यार। बाबू सुनो ना, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, वरना एग्जाम में ना कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता। सर तीव्रता का व्यंजक तो अभी प्राप्त कर ही लिया था, है ना, ये नहीं था, ये फॉर्मूला था, है ना बाबू। ये किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू नहीं निकला है, ये था Q0 आवेश को, एकांक आवेश को, परीक्षण आवेश को लाने पर तीव्रता है ना। तो EP इज इक्वल टू F अपॉन Q0 एकांक का है, मतलब एक कलम का कीमत है ये बाबू। ये क्या निकल कर आया है, एक कलम की कीमत 5 रुपया, ये वही निकल कर आया है। अब 20 चाहिए तो 20 से गुना करेंगे, 100 चाहिए तो 100 से, Q चाहिए तो Q से, ऐसे ना होगा बाबू। ये जो वैल्यू है ये एकांक के लिए निकाले ना, कितना अच्छा होता है मैथ में, ये एकांक का कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स पे लागू कर दो, कितना आसान है। एकांक वैल्यू किसी चीज की पता चल जाती है तो आप पूरा का पूरा कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये वही एकांक पता चला। अब उसी एकांक की सहायता से हमको अभी क्या करना है, विद्युतीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर, अब ये विद्युतीय आवेश है, अब इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो हमको एक बिंदु यहां पे रखना है। बिंदु कौन सा, इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बिंदु P इस विद्युतीय क्षेत्र में कहीं पर भी तो हो सकता था ना, आवेश, इस आवेश के कारण ये जो विद्युतीय क्षेत्र बना, ये बिंदु P इस विद्युतीय क्षेत्र में कहीं पर भी हो सकता है। इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकल सकता है, निकल सकता है बताओ। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ऐसे निकाली जा सकती है,
तो हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो बाबू, क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ बोल रहा है, तुम बोलो ना, क्यों नहीं? यस 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 एग्जैक्टली। सर ये तो खाली कुर्सी है, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे। तो खाली कुर्सी पे आप क्या निकालना चाह रहे हैं? तीव्रता का मतलब ताकत। तो इस बिंदु P पे Q के द्वारा कोई ताकत फिलहाल लग रहा होगा? कुछ नहीं, खाली कुर्सी पे क्या ताकत लगेगा? जब तक कि वहां पर किसी आवेश को हम नहीं बैठाते। तो चलो बैठाते हैं एक आवेश को, ऐसे ही सोचना है बाबू बस। Q0 आवेश, उसको लाना है और कहां लाकर रख देना है? बिंदु P पर लाकर के रख दिया। अब तो सही है, अब बल महसूस किया जाएगा, और वो बल जो होगा वो आकर्षण प्रतिकर्षण में से कुछ भी हो सकता है। अब हमको ये देखना है, जो दूसरा चीज है वो है दूरी, कितनी दूरी पर है। तो हम बोला कि मान लेते हैं ये दूरी है स्मॉल r, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बाबू इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्म है हम लोगों के पास, किस बिंदु पे निकालना है बाबू तीव्रता? P बिंदु पर, इज इक्वल टू होता है F, और किस आवेश को तुम ला रहे हो देखो तो, Q0 को, Q0 लिख दिया। Z0 होता तो Z0 लिख देते, कोई दिक्कत है यहां पर? और यहां से हम बल का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, F बराबर EP इंटू Q0, समीकरण 1। यहां पर अगर तुमको लग रहा है सर आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इसको यहां से क्यों कर देते हैं, ताकि तुमको समझ में आए कि आगे क्या किया जा रहा है। अभी तो ठीक है, अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाबू। हाँ, अब क्या करोगे इसमें, और कोई वैल्यू दिया हुआ है ही नहीं। बट जब तुम इस तस्वीर को देखते हो ना, तो तुमको कूलॉम बल याद आ जाता है। याद करो, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं, कूलॉम फोर्स लागू होगा या नहीं होगा? होगा। तो कूलॉम के नियम से किस पर लागू होता है कूलॉम? स्थिर बिंदु आवेशों पर। तो लिखेंगे कूलॉम के नियम से। देखो इसलिए हमको यह सब सोचना पड़ा क्योंकि मेरे पास इसका कोई और विकल्प नहीं है। अगर होता तो ठीक था, बट है क्या विकल्प? सोच के देखो ना, क्या तुम इसको अभी और सॉल्व कर सकते हो? ऐसे कोई वैल्यू दिया हुआ होता तब ना सॉल्व करते, दिया हुआ है ही नहीं कोई और वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं उसके बिहाफ में? फिर हम इस तस्वीर को जब देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? दो आवेश हैं, दोनों अपने अपने पोजीशन पर फिक्स हैं, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी क्या दिया हुआ? स्मॉल r पर रखे हुए। तो क्या कूलॉम बल लागू हो रहा है? हमने हाँ। तो अब अगर हम इस f के वैल्यू को रिप्लेस करें, देखो यहां f का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, f इज इक्वल के Q1 की जगह पे कौन बैठा हुआ है? Q। Q2 की जगह पे कौन बैठा हुआ है? देखो P कुछ लोग बोल दिए, अपॉन बीच की दूरी का वर्ग r²। मिल गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 हम यहां से चाहेंगे। अब यहां f निकाल दिए हो तो f के मान को यहां रखो, और नहीं तो सीधे वहां से भी f निकाल लो। f इज इक्वल टू EP इंटू Q0, समीकरण नंबर 1। समझ में आया क्यों लिखे थे? क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, कई बार बता चुके, इसलिए हमको पता है। आज के बाद तुमको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इससे भी हम f निकाल लेंगे, यहां से भी f निकालेंगे, दोनों का LHS बराबर, तो दोनों का पता है ना इतना सब बात। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से किसका मान निकालना चाहते हो? सर हम तो यहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने आए हैं, EP का वैल्यू निकालने आए हैं। इसका RHS लिखो, EP डॉट Q0 इज इक्वल टू, इसका RHS देखो, K Q0 अपॉन r²। Q0 से Q0 सिर्फ EP चाहिए था, इसलिए EP इज इक्वल K Q अपॉन r²। आया वैल्यू? अब यहां पर कौन कौन सा वैल्यू क्या है? K क्या होता है बाबू? जहां K जो है वो एक कूलॉम स्थिरांक है, कूलॉम स्थिरांक कांस्टेंट है ना बाबू। Q है आवेश, और आवेश का वैल्यू भी फिक्स। क्या बाबू सही बोल रहे हैं? ये विद्युतीय क्षेत्र ये आवेश बनाया, ये 3 कूलॉम आवेश है मान लेते हैं, तो यहां से उठा के इसको यहां रख देंगे तो 300 हो जाएगा। ये रहेगा तो 3 कूलॉम आवेश ना, इसको उठा के इस कोना में डाल दें 13 हो जाएगा ये।
रहेगा तो 3 कूलम आवेश ही ना। तो यहां पर जो Q आया है यानी ये वाला Q वो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन एक एंटिटी ऐसी है R, ये दूरी है, और दूरी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। मतलब बाबू खाली कुर्सी थोड़ा सा नजदीक ले आओ तो R का वैल्यू कम, और खाली कुर्सी को एकदम यहां कोना में जाकर रख दो तो R का वैल्यू ज्यादा। मतलब यहां पर वेरिएबल कौन है? केवल केवल R वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, बाकी सब वैल्यू K कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, 9 गुने 10 से पावर 9, यानी ये बात भी फिक्स हो गई। Q का वैल्यू, आवेश का वैल्यू फिक्स। क्यों अब फिक्स होगा? क्योंकि इसी के द्वारा बनाया हुआ विद्युतीय क्षेत्र है। तो 3 कूलम आवेश को चाहे हम अपने पोडियम पे रख दें या उस बेंच पे रख दें, वो उतना ही क्षेत्र बनाएगा हर जगह, क्योंकि उसका परिमाण चेंज नहीं हो रहा। बट किसका वैल्यू चेंज हो रहा? कुर्सी का, है ना। कभी उस कुर्सी को पी है, पी को कभी नजदीक ले आ सकते हैं, कभी दूर ला सकते हैं, तो ये वैल्यू चेंज होगा। तो आर वेरिएबल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ईपी प्रोपोर्शन 1/r²। लिख सकते हैं। क्यों लिखें ऐसा? क्योंकि सर जब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शन लगाएंगे, और जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे। होता है ये चीज। हटा दिया 1/r²। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब निकला? किसी आवेश के कारण जो विद्युतीय, किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाबू ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, हमको कोई जरूरत नहीं था, व्यंजक यहां पे मिल चुका है, रिजल्ट आपका हो चुका है, बट ये लाइन बढ़ाना जरूरी था ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक, ऐसा करते हैं, पहले आप फोटो बनाइएगा। जब तक हम यहां पे कुछ लिख रहे हैं, पहले आप फोटो बनाइए। यहां पर पहले फोटो बनाओगे सही से। मान लिया कि Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बने विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु P स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखो तो बाबू, ये लाइन जो हम 3 लिखे हैं, फोटो बनाने के बाद आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। तो देखो ये क्या लिखा गया है। मान लिया कि, पहले तो आपको ये आवेश विद्युतीय क्षेत्र बनाओगे ना, तो हम लिखा है कि मान लिया कि एक प्लस Q, देखो माइनस नहीं है तो प्लस है, मान लिया कि प्लस Q आवेश के कारण बना हुआ एक विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु है P। अब वो बिंदु उस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उसी बिंदु P पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है या आकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु P पर क्या करते हैं, एकांक परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं। वो हम लिख रहे हैं। आप लिख सकते हैं बाबू, अब यहां से हम बिंदु P पर एकांक परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं। इसलिए उसके बाद बाबू आप पूरा लिखते चले जाएंगे।
बाबू कहाँ तक बाबू? जब ये हल करोगे तो यहां पहुंचोगे, जब यहां डब्बा बनाओगे तो लिख दोगे यही बिंदु पी पर तीव्रता का व्यंजक है, क्योंकि यही तो आपको निकालना था। फिर यहां से आगे बढ़ोगे तब लिखोगे कि के क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। फिर वहां से ये निष्कर्ष पे पहुंचोगे, उसके बाद फिर इसको लिखोगे, फिर इसका ग्राफ होगा एक। तो यहां तक तो पहले पहुंचो। तो ये क्या है जो बात अभी हम बोला था कि जो तीव्रता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पता है व्युत्क्रमानुपाती वर्ग वाला क्या कैसा ग्राफ होता है? किसको ध्यान है? स्लोप होता है बाबू, ऐसा वाला। सही है ना? बस ये वाला ग्राफ आपको बना देना है। यहां पर उसका नाम लिख देंगे, ग्राफ हो गया किसका? ईपी प्रोपोर्शन 1/r² का। एक दूरी का हो गया, एक ई का हो गया।